गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम पर शेषफल पर आधारित कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो आपके हाल ही के कुछ एग्जामों में आए हैं। उन सवालों के द्वारा हम लोग शेषफल पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ सवालों के अंदर जैसे मैं एक सवाल उठाता हूँ, 6 की पावर 13 अपॉन 5 को जब तो हमसे पूछा गया है कि शेषफल क्या होगा। इसका शेषफल हमें ज्ञात करना है। देखिए, इस सवाल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन दोनों का अंतर जो है वो 1 है। अंतर 1। अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी है, यानी 6 की पावर 13 है, ये इससे 1 बड़ी है, तो इसका शेषफल हो जाएगा +1। अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी होती है तो +1 और अगर छोटी होती है तो -1। अंतर 1 होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अंतर 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पर +1 है तो इसका मतलब हो गया इसका शेषफल है +1, और 1 की पावर मैं अगर 13 रखता हूँ तो उसका आंसर मेरे पास 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की कुछ भी पावर रखें तो उसका मान 1 ही ज्ञात होता है। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 17 की पावर 200 और मैं इसे 16 से भाग करता हूँ, तो मेरे से पूछा गया शेषफल क्या आएगा। चलिए निकालते हैं। आप देखेंगे इनका भी अंतर कितना है, 1 है। और अगर 1 है और 1 की पावर आपकी इवन है या कुछ भी हो, 1 की कोई भी पावर हो, तो उसका आंसर क्या आ जाना है, 1 ही आ जाना है। तो बहुत आसानी से हम लोग इस बात को देख चुके हैं। लेकिन अगर यही स्थिति देखिए, अभी तक हमने देखा ऊपर की वैल्यू +1 थी। अभी हम देखते हैं 25 की पावर 25 अपॉन 26 का शेषफल क्या होगा। अंतर तो यहाँ पर भी 1 ही है। अंतर यहाँ पर भी 1 ही है। इसकी दोनों का अंतर अगर हम देखें तो 1 ही है। लेकिन इस बार ऊपर की वैल्यू कम है। अगर ऊपर की वैल्यू कम है तो माइनस का 1 रिमाइंडर होगा। माइनस का 1 रिमाइंडर और इसकी पावर ओड है। अगर पावर इवन होती तो 1 ही हो जाता, लेकिन -1 है कंडीशन में, तो इसका मान -1 का 1 ही होगा। लेकिन माइनस तो रिमाइंडर दिया नहीं जा सकता, तो रिमाइंडर अगर माइनस की कंडीशन में है तो नीचे वाली वैल्यू जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं उसमें से उसे हम लोग घटा देते हैं, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 25 हमारा रिमाइंडर होगा। यह आपका सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आ चुका है। चलिए और थोड़े से सवाल देखते हैं। सत्रह की पावर 200 को यदि 18 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। देखिए, इसमें भी अंतर -1 है, और -1 है तो कैसे सॉल्व करा जाए इसे। -1 है, सॉल्व करना है। -1 की पावर इस बार 200 है, और अगर इवन होती है तो ये क्या हो जाएगा, +1, और आंसर हमारा आ जाएगा 1। तो अगर हमारे पास वैल्यू का अंतर 1 है तो हम लोग आसानी से शेषफल निकाल सकते हैं। पावर अगर इवन है तो कोई वैल्यू दिक्कत ही नहीं है, माइनस हो या प्लस हो 1 ही आ जाना है। अगर पावर ओड है तो हम लोग नीचे की वैल्यू में से घटा के आंसर बता देते हैं। चलिए हमने वैल्यू को देखा कि कई बार सवाल को थोड़ा सा घुमाया जाता है। जैसे 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग करें तो शेषफल क्या ज्ञात होगा। तो शेषफल क्या निकलेगा। देखिए, अगर आप इस पे ध्यान दे रहे हैं, इसे भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अगर मैं इसे ही भाग करूं तो ये वैल्यू अंतर 1 हो गया, और जहां डिफरेंस 1 हो गया और ये वैल्यू कम है तो क्या आ जाना चाहिए, माइनस का 1। -1 की पावर 67, तो यानी वैल्यू रह गई -1। तो रिमाइंडर -1 है और +67, तो -1 और +67 कितना हो गया जी, 66। तो मेरा आंसर आ गया 66। इस सवाल का आंसर आ गया 66। देखिए, इस वैल्यू को अलग सॉल्व करें, -1 +67, -1 और +67 से कितना हो जाएगा, 66। तो आसानी से हम लोग इसका भी शेषफल
निकाल चुके हैं। चलिए कुछ और सवाल देखता हूँ। कई बार हम लोगों को सवालों में संख्या को अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है। अब जैसे मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, लिखा है 2 की पावर 638 को भाग कर दें 5 से, तो शेषफल क्या आएगा। अगर आप इसे चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 31 319 अपॉन 5, और 2 की पावर 2 आप जानते हैं कितना हो जाता है, 4 अपॉन 5 की पावर 319। अब देखिए फिर वही केस आ गया, माइनस का 1 आ जाएगा, -1 की पावर 319 यानी कि माइनस का 1। माइनस का आंसर देंगे नहीं तो 5 में से 1 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा जी 4। तो रिमाइंडर हमारा 4 आ जाएगा। कुछ टफ नहीं है, सब चीज़ें निकाली जा सकती हैं, बस सवालों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है, उसे देखना होता है और कुछ नहीं। चलिए छोटा मोटा एग्जामिनर, मेन बात है आपको कुछ इस तरह से सेट करना है, इस तरह से लाना है कि दोनों का अंतर 1 बन जाए। जहाँ 1 अंतर बना आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। कहने लगा 45 की पावर 47 प्लस 2 को अगर मैं 44 से भाग कर दूं तो शेषफल क्या आएगा। मैं खाली इसे देखता हूँ, यहाँ पर अंतर कितना आता है 1, प्लस का 1, और अगर प्लस का 1 आता है तो कोई इशू नहीं है, 1 की कितनी भी पावर हो उसका मान वही रहना है, यानी इसका रिमाइंडर आ गया 1 और प्लस 2, तो रिमाइंडर कितना आ गया जी आपका 3, तो इसका रिमाइंडर 3 आ गया। चलिए एक और सवाल उठाते हैं, 27 की पावर 28 -1 और इसे भाग करते हैं 26 से। ऊपर जैसा ही सवाल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इस सवाल को, इस सेक्शन को उठाइए तो इसका अंतर 1 है, अंतर 1 आना चाहिए बस। +1 हो गया, +1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रिमाइंडर आएगा। यहाँ से 1 मिला और आगे -1 है तो 1 और -1 कितना आ गया 0, यानी यहाँ पे इस सवाल में हमें कोई रिमाइंडर प्राप्त नहीं होगा, कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमेशा ध्यान रखो अंतर 1 आना चाहिए, ओनली अंतर 1 आना चाहिए, सवाल आराम से होगा, कोई इशू नहीं है। चलिए 47 की पावर 41 -4 भाग देना है 8 से। क्या 8 से भाग कर सकते हैं? देखो 8 पंजे 40 हो जाएगा, तो क्या रिमाइंडर बचेगा 7। लेकिन अगर ये 48 होता, 8 से 48, तो यहाँ पर क्या बचता माइनस का 1। अगर हमारी ये फिगर ज़्यादा बन जाती है 48, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, 41 -4। अब आप जानते हैं माइनस के 1 की, मैंने इसे 47 है, 47 में 2 चीज़ें चल सकती थी, 48 तक जा सकता था, तो 48 हो जाएगा, तो 48 की वैल्यू ये है नहीं, यानी ये कम है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया माइनस का 1, माइनस का 1, और आगे है -4। -1 की कोई भी पावर हो, ओड है तो माइनस ही रह जानी है, -1 और -4 कितना हो जाएगा जी माइनस का 5। क्या माइनस रिमाइंडर दे सकते हैं? नहीं दे सकते, तो नीचे का मान जिससे हम भाग कर रहे हैं डिनोमिनेटर या हर, उसमें से उस मान को घटाइए और आंसर आ जाएगा आपका 3। तो इस प्रकार आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल हमने जो डिस्कस करे ये सारे के सारे अंतर 1 पर आधारित थे, और उम्मीद है कि ये सवाल आपके आराम से हो सकते हैं। चलिए कुछ और, वैसे तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर सवाल इसी कंसेप्ट पर रहे हैं, पर तब भी कुछ और भी टाइप हम लोग ध्यान दे सकते हैं। जैसे मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, 55 × 72 × 67 ×
8/100। हमसे पूछा इसका शेषफल क्या आएगा। चलिए देखते हैं क्या शेषफल आ सकता है। देखते हैं। देखिए थोड़ा तो इसे सॉल्व करा जा सकता है, जैसे 4 दूनी 8 और 4 से काट दूँ 25। ठीक, अगर मैं इसे काटूं तो यहाँ पे 5 शेषफल आ जाएगा प्लस का, और इसे काटें तो ये आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि 25 या 75 होता है। और अगर इसे काटें तो 25 दूनी 50 17, तो यहाँ पर आ सकता है आपका माइनस का 8। ठीक, क्योंकि 67 और 8 75 हो जाते हैं, माइनस का 8 आ जाएगा। अगर कम चलाएंगे तो प्लस की वैल्यू ज़्यादा बड़ी आ जाएगी। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, तो इनकी गुणा करें। 8 दूनी 16, 16 थी 48, 48 पंजे 240। ठीक, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई, और 25 से भाग कर देते हैं। 25 से भाग करें तो इससे आ जाएगा 25 निम्मा 225, 15 आ जाएगा जी रिमाइंडर। कितना आ गया रिमाइंडर? 15। तो क्या आप इसका आंसर 15 बताएंगे? अगर 15 बताएंगे तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 15 रिमाइंडर तब है जब आप इसे 25 से भाग कर रहे हैं। हमारा भाग करने वाली वैल्यू जो है वो 25 नहीं है, भाग करने वाली 100 है, तो इसे 100 में बदल लीजिए, तो ये आएगा 60/100। अब अगर हम इसे 100 से भाग करते हैं इस सवाल को, तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 60। सही आंसर आएगा 60। ठीक है, चलिए अभी तक आपने डिफरेंस जो दूं कि कोई नंबर है और उसे हम लोग जब भाग करते हैं और उसकी पावर जो होती है उसका अंतर एक होता है, यानी कि इनका और इनका अंतर। अब की बार इसका अंतर एक नहीं है, इनका अंतर एक है, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? तो उसका रिमाइंडर हमेशा एक ही होता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, रिमाइंडर हमेशा एक होगा इसका। बहुत आसानी से आप लोग इस सवाल को निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि 35 की पावर 75 को अगर मैं 37 से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब आप जानते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर छत्तीस चाहिए, तभी मेरा काम चल सकता है, क्योंकि अंतर एक होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा खोल के लिखते हैं। 35 की पावर 72 इंटू 35 इंटू 35 और इंटू 35 को भाग कर दूं अगर 37 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा? अब इसे थोड़ा सा और कन्वर्ट करते हैं। 35 की पावर 2, 36, 37 और 35 35 35 35। लीजिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो वैल्यू का मेरा आंसर सवाल ख़त्म हो गया, क्योंकि इनका अंतर एक आ गया और इसका रिमाइंडर क्या आ गया जी 1। प्रॉब्लम यहाँ पे है, 37 से 35 को भाग करेंगे, कम है -2 -2 -2, 3 बार 2 है तो कितना आ गया? -8। तो क्या -8 बताएंगे? मैंने पहले भी कहा रिमाइंडर माइनस में नहीं शो करेंगे, तो 37 में से 8 को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 29। आसानी से आप आंसर को निकाल सकते हैं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे आपका ये समझे कि आप ये सवाल नहीं हो सकता है। थोड़ा सा सवालों को समझने की बात है, और कुछ नहीं है। ध्यान रखें, पावर का अंतर भी एक आएगा तो भी हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, और उनका रिमाइंडर भी 1 होता है। मेरे से कहा 2 की पावर 31 को अगर मैं 5 से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा?
क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आप 2 की पावर 2 और 2 की पावर 29 कर दें, सॉरी 31, नहीं हो पाएगा। चलिए 2 की पावर 31 को अगर 5 से भाग करें तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो एक और भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कन्फ्यूजन में हो तो अगर आपकी पावर ओड है तो आप इसकी पावर ओड रख लीजिए, यानी कि 31 है तो मैं 3 रख लेता हूँ और मैं इसे 5 से भाग करता हूँ तो ये आ गया 8 और मेरे से रिमाइंडर पूछा जा रहा है, रिमाइंडर मेरा आ गया जी 3। अगर 8 को भाग करूँगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। तो आसानी से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अभी ग्रुप डी में कुछ इस तरह के सवाल देखे गए, उसमें फैक्टोरियल, जैसे आपसे कह दिया कि भाई 30 की फैक्टोरियल को अगर 31 से भाग करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो इसमें भी आप ध्यान रखें, अगर अंतर 1 है, अंतर 1 है तो इसका रिमाइंडर हमेशा -1 होता है। आपसे पूछा क्या आएगा, बस -1, इसकी वैल्यू का आंसर रिमाइंडर है -1 और मैंने जैसा कहा -1 आंसर नहीं बताएंगे, तो 31 में से 1 घटाइए, आंसर आ जाएगा 30। चलिए एक सवाल और देखते हैं। सौ फैक्टोरियल को अगर 101 से भाग करें तो क्या, वही अंतर 1 आ गया है, तो रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर बता दीजिए। -1 और -1 तो आप आंसर दे नहीं सकते, तो आप 101 में से -1 घटाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा? 100। तो मैं नहीं समझता कि रिमाइंडर के सवाल जो है इससे कुछ अलग पेपर में आने वाले हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, आपके एग्ज़ाम के 101% ये सवाल सॉल्व होंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नई वीडियो में जल्द।